नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। उनके जीवन काल में किस प्रकार की समस्याएं आने वाले हैं इन समय में। पिछले कुछ समय से जो कि मित्रों या आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, पिछले कुछ समय से जो कि आने वाले समय में आपको कैसे उपाय करना चाहिए, और पिछले कुछ समय से आपके जीवन काल में पैसों की समस्याएं कुछ इस प्रकार से बढ़ चुकी हैं। हर एक कदम पर, हर एक राह पर कहीं न कहीं पैसों को लेकर के काफी समस्याएं जो कि हो रहे हैं, और पैसों की तकलीफ और कारण से आपका जो कि हर एक काम बिगड़ता ही चला जा रहा है। तो आप दोस्तों इन वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की जो कि संकेत को आपको पालन करना चाहिए। उस संकेत का प्रधान पालन करने से ही आपके जीवन काल में बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक अवश्य देखना चाहिए, और सर्वप्रथम पर अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले बस एक लाइक प्रदान करें, और वीडियो के कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। कहा जाता है दोस्तों, शनिदेव कर्म फल देवता माना जाता है। हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं हमें वह उसी प्रकार का फल देते हैं। तो हम कर्म कुछ ऐसा करें ताकि हमें अपने परिवार के राह के लिए आने वाले समय में कुछ न कुछ लाभकारी संकेत मिल पाए। वो घर में जो भी समस्याएं, जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वह दूरी बना करके रखें। उन सब चीजों के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कैसे उपाय आपको करना चाहिए सभी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए सर्वप्रथम पर जानते हैं कि आपके जीवन काल में कैसे उपाय रहने वाले हैं। इन दिन में दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही किसी भी समस्याएं की आपको जो कि समाधान नहीं मिल पा रहा था, समय बड़ा ही जो कि लाभकारी है। समय का सदुपयोग करके इन दिन में आप समय को अच्छे व्यवहारिक रूप से जिएंगे। इसमें हर समय आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, तो इसके पश्चात आपको लाभकारी संकेत मिलने का प्रावधान है। इन दिन में दोस्तों आपको यह बताते हैं कि विद्यार्थियों के लिए खेल कूद से जुड़े जो कि लाभदायक अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। और इन दिन में अगर कोई भी आपका उम्मीद, कोई भी आपका जो कि रुका हुआ काम, कोई भी आपका जो कि किसी भी समय में रुक गया था काम, उसमें अड़चन आने का जो कि लगे रहते थे, उसमें इन समय लाभकारी समय है। इन समय में, आने वाले समय में आपको जो कि यह समय आपके लिए बिल्कुल ही लाभकारी है। अचानक खुशखबरी आने का समय आपको जो कि 3:20 से लेकर के शाम 6:29 के बीच में, इन समय में आपको अचानक खुशखबरी आने का संकेत प्राप्त होंगे। तो इन संकेतों के बारे में आपको अवश्य ही जानना चाहिए, और संकेतों के बारे में जान करके आप किसी के सामने ना बताएं। यह संकेत आपके राशि के लिए है। यह संकेत आप किसी के बारे में जाके बताते हैं अपने बारे में, कहीं न कहीं लोग आपका मजाक बनाने का भी समर्थ रहेंगे। तो आप इन सब चीजों से आपको सावधानी रखनी चाहिए, और जो कि सावधानी रखते रखते आपको संकेत पालन करना चाहिए। इन दिन में दोस्तों यह बताते हैं कि आर्थिक स्थिति भी आपका कुछ उठापटक रहने से भी परेशान रहेंगे आप, लेकिन आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से, किसी भी बाहरी व्यक्ति के बीच में आप हस्तक्षेप ना करें। अपने कार्यों पर ध्यान दें, और किसी भी बाहरी बीच के लोगों के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ आप आज के दिन में समय व्यतीत ना करें। हो सकते हैं कि उन्हीं व्यक्ति के साथ आपको झंझट करने का भी आपको समय बन जाए। तो आप इन सब चीजों पर गौर रख करके ही काम करें। सबसे लाभकारी संकेत है, हम जिन पर विश्वास करते हैं मित्रों, हम जिन पर विश्वास करते हैं, आने वाले समय में जब हमारी बारी आती है, हमें दुख संकट पड़ते हैं, जब किसी और को, यानी कि हमारे जो कि मित्र हैं उनको दुख संकट पड़ते हैं, जब हम उनको मदद करते हैं, जब हमारी बारी आने का जो कि संकेत मिलते हैं, तो हमारे जीवन काल में कोई भी हमको सहायता नहीं करते हैं। हर कदम पर वहाँ पैसों की समस्या जाके अड़कते हैं,
और जो कि हम अपने जीवन काल में वह समस्याओं को सॉल्व यानी कि समाधान नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं पैसा बहुत ही बड़ा वहाँ मायने रखता है। तो आप इन सब चीज़ों से, जो कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर, किसी भी राहगीर चलते व्यक्तियों पर, या फिर कोई भी अपनी प्राइवेसी को लीक कर देना, यह सबसे बड़ी मूर्खता का कारण बनेगा इस समय में आपका। तो आप इन सब चीज़ों से बेहद ही तरीके से ध्यान रखें। और इसके पश्चात दोस्तों, जो कि इन दिन में घर में जो कि नकारात्मक प्रवृत्तियों एवं नकारात्मक ऊर्जा भी महसूस हो सकते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ जो कि बहुत ही जो कि झुकाव होने से भी आप व्यक्तिगत कार्य अधूरे रह सकते हैं। लेकिन आप इन समय में जो कि कानों सुनाई गई बातों पर आप यकीन ना करेंगे और अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, तो वह काम में आपको सफलता मिलने का पूरा योगदान रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों से बेहद ही ध्यान से में रखें और आने वाले समय आपके लिए लाभकारी संकेत प्राप्त होंगे। अगर जो कि मित्रों कोई नया काम शुरू करने की योजना आप बना रहे हैं, तो समय भी आपका अनुकूल है, समय आपके साथ है। और इन दिन में आपकी बौद्धिक क्षमता और जो कि इन दिन में बौद्धिक क्षमता निश्चित की सफलता आपको प्रदान करेंगी। और महिलाओं से आप संबंधित व्यवसाय की लाभ की भी स्थिति आपको मिलेंगी। लेकिन आप इन सब चीज़ों पर गौर रखें कि इन दिन में से शुरू करें दोस्तों। जो कि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का रूप जो कि स्त्रियों का होती है, हम उनका सम्मान यदि नहीं करते हैं तो आने वाले समय हम अपने जीवन काल में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप स्त्रियों का सर्वप्रथम पर सम्मान शुरू कर दें। स्त्रियों को आप सम्मान नहीं करेंगे, किसी नकारात्मक प्रवृत्तियों के रूप से देखेंगे, तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं हो सकती है। कितनों आप पूजा अर्चना कर लीजिए, कितनों आप भक्ति लीन में हो जाइए, कितनों आप कुछ कर लीजिए, आप सबसे पहले जो कि घर में जो देवी है, आप घर से निकलते समय बाहरी व्यक्तियों को, स्त्रियों को भी आप जो कि माता लक्ष्मी का आप दर्जा देंगे और उनका सम्मान रखेंगे, कार्य प्रणाली पर उनका सम्मान करेंगे, तो आने वाले समय में स्त्रियों का सम्मान आपकी राशि पर पड़ेंगे और माता लक्ष्मी खुश होकर के आपका अनेक प्रकार से खुशखबरी आपके घर में आने का संकेत प्राप्त करेंगे। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। तो आप इस बातों से अवश्य ही ध्यान रखें। समय आपका उत्तम है, समय के साथ आप काम करेंगे तो घर में कई नई आपको उपलब्धि एवं कई नई आपको खुशखबरी आने का संकेत प्राप्त होंगे। और घर में पैसे भी आते हैं आपके, ऐसी नहीं कि आप पैसे, आपके राशि के जातक व्यक्ति पैसे नहीं कमा पाते हैं, वह पैसे तो कमाते हैं लेकिन हर एक तरफ से उनका खर्च बढ़ते जा रहे हैं। जो कि वह पैसे तो कमा लेते हैं, उनके हर एक तरफ से खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ना किसी रूप, किसी न कोई शत्रु उनके पीछे पड़े हैं और उन पैसों की वजह से आपके पीछे पड़े हैं। और आपके पास जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो मित्रों आपको कोई पूछने तक भी नहीं आते हैं। तो आप इन सब बातों से आपको गौर रखना, आपके लिए यह समय में आपको बेहद ही तरीके से जो कि परखना है। और इन दिन में आपको जो कि अनदेखी बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर, किसी भी बाहरी व्यक्तियों पर आपको विश्वास यकीन नहीं करना चाहिए। जो आप आंखों देखेंगे, जो अपने परिवार के साथ संबंध बनाए हैं, परिवार में अपनी रुचि बनाए हैं, परिवार में कोई खुशखबरी आने वाले हैं, बिल्कुल ही अपने परिवार वालों के साथ चलेंगे तो आने वाले समय में आपका संकट कभी भी आपका पीछा नहीं कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से आपको बेहद ही गौर से आपको ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक होंगे। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक होंगे। तो आप इन सब चीज़ों से अवश्य ही ध्यान रखें। अब इन सब चीज़ों से जानते हैं दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको कैसी उपाय करना चाहिए, किन किन चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, और वह कौन उपाय है आपके जीवन काल में सकारात्मक प्रवृत्तियां ला सकते हैं, और वह कौन उपाय है आपके जीवन काल में खुशखबरी लाने का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भगवान के सभी संकेत लाभकारी होते हैं। जो भक्त संकेतों को समझ लेते हैं मित्रों, उनके जीवन काल में संकट दूर ही हो जाते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो संकेतों को समझ करके पालन नहीं करते हैं और आने वाले समय में अपने जीवन काल में खुश जो कि नष्टदायक रूप से बनने लगते हैं। तो आप इन सब चीजों से बेहद ही गौर तरीके से आप ध्यान से सुनें।
सबसे सर्वप्रथम पर उपाय आपको इन दिन में यह करना चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। घर में किसी भी नकारात्मक प्रवृत्तियां आने से सबसे पहले आप परिवार वालों की राय लें और इन समय में नकारात्मक प्रवृत्तियां को दूर भगाने के लिए आप इन दिन में माता लक्ष्मी का रूप जो कि यानी कि गाय का माता की भी यानी कि गौ माता के भी होते हैं, उन्हें आप हरे चारा का सेवन करवा सकते हैं। यह उपाय आप करें, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती। और जो कि अगली उपाय इन दिन में आने वाले समय में कुछ समय में इन दिन में आपको आज दिन भर के दिन में यदि आपके घर के सामने कोई बच्चे भिक्षा मांगने आ जाए, उन्हें आप जितना हो सके अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए भोजन ग्रहण तो अवश्य ही करवाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ पैसे एवं कुछ अनाज हो सके तो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो गेहूं चावल जो हो सके उनको आपको देना चाहिए। और हो सके तो पानी भी उनको पिलाएं बिठा करके। कहा जाता है कि भगवान यानी कि बच्चों के रूप में ही होते हैं, तो हम इन सब चीज़ों का सेवा करने से हमारे जीवन काल में संकट दूर होते हैं। तो हम इन सब चीज़ों से आपको अवश्य करना चाहिए। अगली उपाय जो कि दोस्तों इन दिन में अगली उपाय, आप घर से जब किसी भी कार्य पर निकलते हैं, सबसे पहले जो कि आप खुशखबरी से ही निकलें, खुशी खुशी निकलें, माता पिता को प्रणाम करके निकलें। परिवार के किसी भी सदस्य की विरुद्ध जाकर काम ना करें। दारू शराब मदिरा का सेवन इन दिन में ना करें। मीट मछली का सेवन आज से लगभग 1 महीने तक आप ना करेंगे तो घर में आपकी माता लक्ष्मी का रुचि बढ़ेंगे और घर में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आने का संकेत मिलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों से भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना आपके लिए लाभदायक होंगे। और जो कि अगली उपाय जो कि इन दिन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन दिन में दोस्तों सुनी सुनाई की बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि सुनी सुनाई बातों पर आप झंझट का भी फैसला उठा सकते हैं और जो कि अपने ही आदमियों से आप झंझट कर बैठेंगे। तो आप इन सब चीज़ों से भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और अगली जो की बात मित्रों, परिवार के अगेंस्ट में जाकर के, परिवार के विरुद्ध में जाकर के कोई भी काम ना करें। जो भी काम करेंगे परिवार का राय लेकर के करेंगे तो आपको सफलतापूर्वक ही वह काम आपका बनेगा। और जो कि अगली बात जो कि दोस्तों, आज के दिन में किसी भी कार्य पर निकलते समय जो कि आपको बच्चे हंसने की आपको आवाज़ सुनाई दे तो आपका कार्य प्रणाली पर जाने से सबसे पहले वह काम आपका सफलतापूर्वक बनेंगे। और उसी कारण दोस्तों, रास्ते चलती कहीं बिल्ली रास्ता आपका काट दे, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का वह रास्ता बना ले, वहाँ आपको फौरन 2 या 10-15 मिनट रुक करके मिनिमम आपको 5 मिनट वहाँ की दूरी बना करके, तो वहाँ हो सके पानी का स्रोत ही यानी कि कल नल कुछ भी है वहाँ पानी आपको जल पीना चाहिए और वहाँ से आपको निकलना चाहिए। तो आने वाले समय वह आपका लाभकारी जो कि कार्य होंगे और काम में आपको सफलतापूर्वक ही आप खुशखबरी से वापस घर लौटेंगे। और इसके उपरांत में दोस्तों, राह पर चलते समय आप वाहन को थोड़ा धीरे चलाएं। इन समय में क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना बड़ी ही प्रबल दिख रही है। तो आप इन सब चीज़ों से भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वाहन को आप धीरे चलाएं। आने वाले समय आपके परिवार में खुशियों का संकेत प्राप्त करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों से भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो अगली उपाय दोस्तों, जो कि आपको अगली उपाय यह करना चाहिए कि आपके अंदर जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वह सब बाहर निकालें और इन दिन में सकारात्मक प्रवृत्तियों की सोच रखें और घर में नमक एवं पानी घोल करके पोंछा लगाएं। घर में भी नकारात्मक प्रवृत्तियां खत्म होंगी। और इन दिन में आप जो कि इन दिन में बिल्कुल ही फलाहारी भोजन करें और मांसाहारी भोजन ना करें। और इन दिन में माता लक्ष्मी के मंदिर जा करके वहाँ जो कि 11 बार आप माता लक्ष्मी का हे लक्ष्मी नारायण नमः, हे लक्ष्मी नारायण नमः का मंत्र जाप करते तो घर में कोई अवसर खुशखबरी आने का संकेत प्राप्त होते हैं। तो आप इन सब चीजों को भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन दिन में आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको अवश्य ही पालन करना आपके लिए इतने ही लाभकारी संकेत होंगे जो कि भगवान ऐसे संकेत सभी भक्तों को देते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, वो पालन ही नहीं करते हैं, उनके जीवन काल में खुशखबरी नहीं आ पाती है। तो आप दोस्तों इन संकेतों को अवश्य पालन करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। वीडियो कमेंट में आपको ये अवश्य लिखना है जय शनिदेव। और बता देते हैं कि दोस्तों, और बताते हैं कि आपके जीवन काल में कि स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य में बड़े ही आपको लाभकारी संकेत हैं। ऐसे खान पान की वजह से भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। और इन दिन में गलत खान पान करेंगे तो आपको स्वास्थ्य बिगड़ने का भी समय, मौसम बदलती की वजह से सर्दी जुकाम की अनेक परेशानियां आपको आ सकती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से भी आपको अवश्य ध्यान रखना, आपके लिए लाभकारी होंगे।
जय शनिदेव। आपको अवश्य लिखना चाहिए वीडियो कमेंट में, जय शनिदेव, हर हर महादेव।